बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोगों के लिए अपडेट कि जूनियर एडिट जो वैकेंसी है, अब कई सारे बच्चों ने कई सारी गलतियां की हैं, तो उसको मैं यहाँ पर समझाऊंगा कि आपकी जो एक होती है माइनर मिस्टेक, वो होती है मेजर मिस्टेक, जो कि किसी भी फॉर्म को आप भरते हैं तो उसमें ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, कई बार आपको मौके भी दिए जाते हैं कि फॉर्म में संशोधन कर लीजिए, लेकिन आप लोग इस तरीके से नहीं करते। अब क्या है, अब आपकी लगने जा रही है जॉब। ठीक है, अब यहाँ पर कई सारे बच्चे एक छोटी सी गलती की वजह से बाहर भी होंगे, इतना भी मैं आपको बता दूं। सिंपल सी बात है, किस तरीके से बाहर होंगे, क्यों होंगे, वो भी मैं समझा देता हूँ। अगर उस प्रकार की कोई भी आपकी गलती है तो आपको बीएसए तुरंत बाहर कर देगा। क्या गलतियाँ हैं, जैसे आपने मान लीजिए उसमें मेन एक गेम है गुणांक का। ठीक है, गुणांक तो आप लोग समझते ही होंगे ना, सिंपल सा है कि 60-40 का है कि नहीं। ये 40 किसके रहेंगे, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के। 60 आपने जो अभी सुपर टेट का पेपर दिया उसका रहेगा। ठीक है, और ये निकलता है प्रतिशत का प्रतिशत। ठीक, बात को समझ पाए आप लोग। तो ये जिन्होंने भी मार्क्स अगर गलत भरे हैं यहाँ पर, ठीक है, अब उसमें दो केस बनते हैं। आपके मान लेता हूँ हाई स्कूल में 600 में से 488 रियल मार्क्स थे। ठीक, आपने किया क्या कि यहाँ पर एक गलती ये कर दी कि 480 मार्क्स भर दिए। एक बच्चे ने क्या किए, यहीं पर 500 भर दिए। ठीक, समझते जाना, ये एक मतलब एक मेथड लेकर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक, तो 480 वाले का एक केस ये बनता है, इसने क्योंकि कम भरे, इसने किसी भी प्रकार की कोई मेरिट प्रभावित नहीं की है। प्रभावित हुई है वैसे अगर देखा जाए, लेकिन ये अगर कानूनी दायरे में देखा जाए, कानूनी दायरे में तो ये अंदर है। ठीक, लेकिन अगर आप इसको कानूनी दायरे से हटा दें, वो भी अब डिपेंड करेगा बीएसए पर। आपका जो बीएसए जब आपकी काउंसलिंग करेगा, टीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वहाँ पर आप किस तरीके से वो ट्रीट करता, अगर वो चाहे तो आपको क्षमा कर सकता है, कम अगर आपने मार्क्स दिए तो। लेकिन अगर आपने कहीं भी ज़्यादा दे दिए, ज़्यादा मार्क्स दे दिए, तो तुरंत बाहर कर दिए जाओगे कोई, क्योंकि आपने कई सारी लोगों की, मतलब आप ये समझिए 0.25 या 0.001 में भी कई सारे मतलब पूरा गड़बड़ हो जाएगा रिजल्ट। आपको मान लीजिए जिला मिलना था कानपुर, मिला कहाँ, लखनऊ, बहराइच, गोंडा। ठीक है, एक एकेडमिक, एक एक पॉइंट की एकेडमिक की अहमियत अभी आपको फाइनल रिजल्ट में समझ में आएगी, जब आपका फाइनल रिजल्ट आए। तो इसलिए दोनों ही केस में बाहर किए जा सकते हो। लेकिन जब आप कम लिखते हो तो इसमें एक कानूनी दायरा ये बनता है कि चलिए मैंने किसी का हक तो नहीं लिया, मैंने अपने से ही कम लिखे, लेकिन अगर उसमें सही कार्रवाई होगी तब भी आप बाहर हो सकते। बाद बाकी और भी कई सारी कमियाँ होती हैं। जैसे आपने क्या किया, मान लीजिए अपना रोल नंबर गलत लिख दिया। ठीक है, आपका रोल नंबर गलत लिख गया, हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका एक एफिडेविट लगेगा, सिंपल सा एक एफिडेविट लगेगा, और उससे आपको मतलब आपकी जो सीट है वो रद्द नहीं होगी, या आपकी जो जॉब है वो कैंसिल नहीं की जाएगी, आपको ज्वाइन कराया जाएगा। वो नॉर्मल गलती है, उसमें कोई इशू नहीं। मान लीजिए आपने कहीं रोल नंबर कोई गलत भर दिया, आपने विद्यालय का नाम गलत भर दिया, ठीक है, और अब कभी भी एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा आपके फॉर्म में। इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लें, आपका कहीं भी एडिट का ऑप्शन नहीं आने वाला है। अब जिसको ये ना पता हो वो बहुत अच्छे से समझ ले, किसी भी प्रकार का एडिट का ऑप्शन अब नहीं आएगा फॉर्म भरते समय अब। ठीक है, तो आप सोचें कि अगर इसके बाद अभी जो रिजल्ट आएगा उसके बाद एक बार फिर आपको मार्क्स भरने होंगे सुपर टेट के, उसका भी आपको जो है मतलब एडिट का ऑप्शन नहीं होगा। जो डिटेल आपने फॉर्म भरते समय भरी थी पूरा पीएनपी वही उठा लेगा पूरा। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लें, पूरी डिटेल वो उठा लेगा। डिटेल उठाने के बाद आपको केवल सुपर टेट के नंबर अपने भरने होंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो समझ लो। किसी ने मान लीजिए मम्मी का नाम हल्का से एक अक्षर उधर, और एक इशू होता है लड़कियों का, मैंने देखा है कि कुमारी नहीं लगाया सर, हाई स्कूल की मार्कशीट में लगाया। तो ये कुमारी का कोई इशू नहीं है, आपको मैं आज ये बता दूं पूरी इशू कि कुमारी का कोई इशू नहीं। जब लड़कियों की शादी हो जाती तो वो कुमारी नहीं भी लगाती तो कोई, सरकार इसने बिल्कुल क्षमा योग्य, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, पहले के ज़माने में जब था बहुत रूढ़वादिता थी तब कुमारी लगाया जाता, कुमारी शीतला देवी या कुछ भी लिखा जाता था। अब ये कुमारी का कोई मतलब नहीं, आप लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इसका कोई मतलब आप सोच ले डीवी में बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ एक एक बात को समझ गए हो। तो जो एक
तो ये है माइनर मिस्टेक, एक मेजर। मेजर आपके अंक हैं, अगर आपने अंक गलत भरे हैं तो आप अपने आप को अभी से खतरे की घंटे में समझ लें। और जिसकी माइनर मिस्टेक है उनको सभी लोगों को, ठीक है, फ़ायदा है माइनर मिस्टेक में आप लोगों को एफिडेविट लगवा के बीएसए, और वो देखिएगा बीएसए के ऊपर पूरा रहता है, आप परेशान ना होइए। बीएसए किस तरीके से ट्रीट करता है वहाँ पर। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर मान लीजिए काउंसलिंग कराने गए, मेरा ये सब गलत भरा है तो मैं बीएसए को रुपए देकर काम चल जाए। वो जमाने चले गए, अब पूरा पारदर्शी तरीके से लखनऊ आयोग से पूरा ऑपरेट होता है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई और हल्की सी भी कहीं किसी को पता चल गई तो बीएसए नौकरी जाएगी और आपकी तो जाएगी जाएगी। तभी आपने कभी कभी देखा होगा दोबारा जब डीवी होता है, एक बार तो ये होगा, ये देखिए डिपार्टमेंटल डीवी कभी कभी बाद में आपका जब पूरे डॉक्यूमेंट जो होंगे आपके जमा करा लिए जाएंगे। उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, फिर आपने जिस कॉलेज से लास्ट डिग्री ली होगी उसका भी वेरिफिकेशन किया जाता है। तो वहाँ भी अगर कहीं गड़बड़ पाएंगे तुरंत बाहर कर दिए जाओगे, बेइज्जती अलग से होगी, पैसा भी वसूला जाएगा आपसे जो आप वेतन ले चुके होंगे सरकार का। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात को, हर एक बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैथ फॉर के साथ। चैनल से जरूर जाए और टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन करें।